तो देखिए, चर्चा करते हैं और जानेंगे कि अच्छी सेहत और सुखी जीवन के लिए मन का शांत रहना बहुत अहम होता है। ऐसे में शिवलिंग पर कौन सा पत्ता अर्पित करने से आपके जीवन से हर तरह का मानसिक तनाव दूर हो सकता है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, केवल पत्ता तो चाहे जो आप दुनिया का चढ़ा लीजिए, ये मेरी गारंटी है तब तक नहीं मानसिक तनाव दूर होगा जब तक आप अपने मन को अपना मानते रहेंगे। मन आप नहीं हो, मन आपका है, ये बात ठीक से समझ लीजिए। मन आपका है, आप मन नहीं हैं, ये बात ठीक से समझ लीजिए। जिस तरह से आप कुत्ते को पालते हैं और कुत्ते को बेल्ट में बांध के सवेरे आप घुमाने जाते हैं, कुत्ता इधर उधर अगर कहीं जाता है तो आप उसका बेल्ट खींच करके उसको सीधे रास्ते पर लाते हैं। उसी तरह से आपका मन अगर कहीं नकारात्मक या धर्म विरुद्ध कार्यों के चिंतन में लग रहा है तो आपके इस मन को भी कुत्ते की तरह आपको घसीटना चाहिए कि अरे निर्लज्ज, तू कहाँ जा रहा है? तू भगवान की तरफ क्यों नहीं जाता? तू परोपकार की तरफ क्यों नहीं जाता? तू सदाचार की तरफ क्यों नहीं जाता? तू इन विषयों की तरफ क्यों भागता है? तू इतना निम्नगामी क्यों है? ऐसा अपने मन को आपको झकझोरना चाहिए। और अगर ये अभ्यास आपका साल, 2 साल, 3 साल तक लगातार हो गया तो निश्चित समझिए कि एक दिन वो मन सध जाएगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। मन कब होते हैं? वो ऐसे मन थोड़ी हो जाएंगे। कोई आदमी किसी की हत्या कर रहा है, किसी को लूट रहा है, बलात्कार कर रहा है, तो वो मन के वशीभूत होकर कर रहा है, तो क्या उसके मन भगवान कृष्ण हैं? नहीं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, इन 6 बुराइयों से जब मन पृथक हो जाएगा तब इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, तब भगवान इंद्रियों में मन होंगे और तब उनका साक्षात्कार आपके मन में होगा। तो कहने का मतलब, मानसिक शांति अगर पाना है तो आपको ये समझना होगा कि मैं मन नहीं हूं, मन मेरा है। और अगर ये कहीं नकारात्मक सोच में मुझे लेके जा रहा है तो मुझे इसके साथ नहीं जाना है, बल्कि इसे घसीटना है। और इसी क्रम में अगर इस सावन महीने में सोने पे सुहागा चढ़ाना हो तो भगवान शिव को धतूरा और भांग अगर पिसी हुई हो उसकी गोली बना करके किसी पत्ते पर रख करके और भगवान शिव को अर्पित किया जाए तो बहुत सुंदर है। लेकिन भांग खाने मत लगिएगा। कुछ लोग कहते हैं, अरे भाई हम तो भगवान शिव के भक्त हैं, हम तो ये भी नशा करेंगे, वो भी नशा करेंगे। अरे तो भगवान शिव ने तो पूरे समुद्र का जहर पी लिया था, तुम भी जहर पी करके 5 लीटर दिखाओ, बच जाओ। तो देवताओं की नकल नहीं करनी चाहिए कि भगवान ने ये किया तो मैं भी ये करूंगा। उनकी और तो करतूत देखो। कुछ लोग कहते हैं भगवान कृष्ण ने रास रचाया तो मैं भी कर रहा हूं। अरे उन्होंने तो गोवर्धन भी एक अंगुली पे 7 दिन उठाया, तुम जरा 2 कुंटल उठा के दिखाओ। तो भगवान की वहीं तक नकल करो जहां तक आदर्श है। नशा करने के लिए भगवान की नकल मत करो। धतूरे के पत्ते के साथ साथ भांग के पत्ते भी आप शिवलिंग पर पूजा करने में अर्पित कर सकते हैं। इससे मानसिक तनाव दूर होता है, मन को शक्ति प्राप्त होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समुद्र मंथन के समय जब शिव ने विष का पान किया था तब अश्विनी कुमारों ने धतूरा, भांग, बेल जैसी औषधियों से शिव को शांत किया था। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपके परिवार